अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ना एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही छोटा सा, क्योंकि ये जो है ना संडे का दिन है और संडे में जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो फिर मैं इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं करती, क्योंकि एक तो ये कि मुझे बच्चों को जो है ना फिर और प्रॉपर वे में देखना पड़ता है। दूसरा ये कि मैं संडे में मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं चली जाऊँ। जब से हस्बैंड जो है वो संडे में रुक रहे हैं तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि हम रात पे रात, मकसद ये कि सारे कामों से फारिग वारिग होके ना फिर हम कहीं चले जाएँ। मुझे आता नहीं गूंदना, बस मैंने गूंद लिया। ऐसे ही गूंदता है। ओके मारूंगा। पानी चाहिए और डाल। सही। सही है, मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं। आपको सिर्फ काम आना चाहिए है? आपको सिर्फ करना आना चाहिए, मतलब लगन होनी चाहिए। तो आज जो है ना वो नाश्ते में हस्बैंड को पराठे खाने का इतना दिल हो रहा था। मकसद ये कि उनको शदीद वाले जो है ना अपने घरेलू पराठे खाने का ना बहुत दिल हो रहा था। लेकिन मेरी जो है ना कलाई में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की तकलीफ़ थी, और सारे काम तो इंसान करता ही रहता है, लेकिन ये कि आटा गूँधने में ना एक प्रॉपर आपको जो है वो हाथों की एक मकसद ये कि जिस तरह आटा गूँधता है उसकी ज़रूरत होती है। तो मेरी हाथ की रगों में ना इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि शदीद किस्म की। तो फिर हस्बैंड ने कहा मैं खुद ही आज आटा गूँधता हूँ, तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में जो है ना वो आटा गूँधने का काम नहीं किया था। खैर उन्होंने तो और भी बहुत कुछ पहले नहीं किया था, लेकिन ये कि वो अब माशाल्लाह ज़ाहिर सी बात है, औरत जो है ना वो मर्द से सारे काम निकलवा लेती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज आटा भी खुद गूँधूँगा, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम खाओगी या नहीं मेरे हाथ का। मैंने कहा मैं सब कुछ खा लूँगी आपके हाथ का, आप बना लेंगे, तो कोई मसला ही नहीं है, मेरे तो 100 बिस्मिल्लाह। तो कहने लगे बस फिर ठीक है, अगर तुम खाओगी तो फिर तो मैं, मकसद ये कि ज़ाहिर है इंसान जब कोई खाने वाला होता है ना, जब हामी भर के खाने वाला होता है ना, तो फिर बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। क्या कर रहे हो, एक साथ बनाओगे क्या? अरे पेड़े बना एक साथ तवे, बड़ा तवा है मेरे पास, पठान है। ये सिलसिला तो हर बंदे के साथ है, ख्वाह वो औरत हो या मर्द हो, कि अगर खाने वालों ने शौक़ से खाना है ना तो फिर वो पूरी लगन से जो है वो काम होता है। लेकिन इन्होंने आज ये एक बड़ा भंड किया कि इन्होंने आटा गूँधने से लेके पराठे बनाने तक मेरा आधा डोल देसी घी का सारा मुका दिया, और मुझे इतना वो हो रहा था, गुस्सा तो खैर मैं नहीं कहूँगी कि मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुझे वो हो रहा था। मैं उनसे बार बार कह रही थी थोड़ा सा इस्तेमाल तेल का भी कर ले, तो कहने लगे नहीं प्योर देसी घी के पराठे खिलाता हूँ मैं आज तुमको। मैंने कहा यार वो तो आप तलने में भी थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे तो वो देसी घी का ही खिलाएगा, लेकिन भाई उन्होंने आटा गूँधा भी घी लगा लगा के, और फिर ये अंदर भी जो है लपेटने में भी जो है वो देसी घी लगा लगा के, फिर उसको तला भी जो है ना वो देसी घी लगा के। तो बस समझ लें कि मेरा घी निकाला हुआ जो है ना वो इन्होंने आज के आज में ही सारा मुका दिया। नहीं बना रही मैं, तुम करो। देखो दुनिया का नाराज तरीन इंसान। शेप पे मत जाना। नहीं शेप पे नहीं जाती। टेस्ट पे जाना। खैर जी, बच्चों के साथ शुगल भी लग रहा था। बच्चे भी जो है ना वो थोड़ा बहुत अपने आप को एंजॉय कर रहे थे काम करने को, क्योंकि जब उनके बाबा उनको किचन में नज़र आते हैं ना, मकसद वो तो माशाल्लाह रोज़ ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि जब इस तरीके से अम्मा बाबा किचन में होते हैं और काम भी हो रहा होता है तो फिर बच्चों को भी ना बड़ा मज़ा आता है। हमारा भी कुछ बचपन में ना इसी तरीके का वो होता था कि अम्मी और अब्बू जब मिल के कुछ ना कुछ पकाते हैं तो फिर ना बच्चों को भी साथ साथ कुछ ना कुछ करने में मज़ा आता है। तो ये भी बिल्कुल जो है ना अपने अब्बा की तरह है, और मेरे हस्बैंड जो है वो अपने अब्बा की तरह है, मतलब मेरे ससुर, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो वो भी ऐसे ही थे खाने पकाने के मामले में। मेरी सास भी जो है ना उनकी बहुत तारीफ़ करती हैं कि मकसद ये कि मेरी सास से ज़्यादा मज़े का खाना वो बनाती हैं। ये बात मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं हुई, क्योंकि बहुत ही मकसद ये कि उनकी भी छोटी उम्र में और मेरे हस्बैंड वगैरह इन सब की छोटी उम्र में जो है ना इनके अब्बू का इंतकाल हो गया था। तो लेकिन ये कि ये लोग बताते यही हैं कि वो भी ऐसे ही थे, और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, मेरे बेटे भी सारे ऐसे ही हैं, सिवाय इससे बड़े वाले को छोड़ के। इससे जो है ना काम लेना बड़ा मुश्किल है। तो खैर लेकिन और सेम एज़ इट इज़ इसके ताया भी ऐसे ही हैं। मेरी सास भी यही कहती हैं कि वो ऐसे ही थे, कि वो मकसद ये कि हिल के पानी पीना भी जो है ना उनको बहुत बुरा लगता था। खैर जी, उसके बाद मैं चली गई थी हस्बैंड के साथ। मुझे एक दो काम थे करीबी मार्केट में, हम लोग चले गए थे। वही कल वाला खाना जो है ना मैं गर्म कर रही हूँ, बच्चों के लिए साथ साथ चाय बना रही हूँ। हस्बैंड जो है वो दूध लेने गए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा लेट हो गए थे आते आते,
और मुझे जो है ना बच्चों को चाय पापा खिलाना था शाम का, तो मैंने सोचा कि मैं फ़िलहाल जो है ना वो एवरीडे से ही चाय बना लेती हूँ। हस्बैंड ने कहा तुम एवरीडे से चाय बना लो, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी क्योंकि उनके जो कारपेंटर था ना, उसकी कारपेंटर जो है ना उसकी अम्मी जो है वो हॉस्पिटलाइज़ थी किसी वजह से, तो वो उनकी तरफ चले गए थे। खैर ये जो है ना, जो मैंने चेस्ट से पजामा आप लोगों को दिखाया था कि मैंने लिया था कुछ एक शर्ट के साथ, जो है ना मैंने ये ट्राउज़र ले लिया था चेस्ट से ही, तो इसी के साथ का जो है ना मुझे एक अच्छा सा दुपट्टा चाहिए था उस शर्ट के लिए। और ये मैंने मकसद ये कि बहुत ही अच्छा सा दुपट्टा, ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, 500 रुपये का मुझे ये दुपट्टा पड़ा है। और दूसरी जो शर्ट थी ऑरेंज वाली, वो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। चेस की शॉपिंग वैल्यू में सारी मकसद वाली व्लॉग में सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में दिखाई हैं। तो उस ऑरेंज शर्ट के साथ जो है ना मुझे टाइट्स चाहिए था और एक दुपट्टा चाहिए था। अच्छा, ये टाइट्स का और दुपट्टे का ना थोड़ा सा रंग का डिफ्रेंशिएट है, लेकिन ये दोनों ही शेड्स, मतलब ये दोनों ही शेड्स इस शर्ट में जो है ना मौजूद हैं, तो ये कि बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन जो है ना वो बन जाएगा। साथ ही साथ बस मैं खाना गर्म कर रही थी और खाना अब हम लोग खा लेंगे। हस्बैंड आ गए थे, थोड़ी सी देर हो गई थी उनको आने में, लेकिन वही कल वाला हम लोग खाना खा रहे हैं। ब्लॉग भी मेरा यहीं तक था। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मुझे हम सबको अपनी दुआ में याद रखा करें जी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।